जय हिंद दोस्तों। देखिए, रेलवे एनटीपीसी नई वैकेंसी 2024, इसको लेकर के दोस्तों एक बहुत ही बड़ी हम लोग कंफ्यूजन पर बात करेंगे। जैसे कि देखिए, आपको पता होगा कि ये 4 प्रकार का 12th लेवल पर वैकेंसी है और ये 5 प्रकार का ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसी रहेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जैसे कि देखिए, ये है ट्रेन्स क्लर्क। यदि आप इसको पोस्ट प्रेफरेंस में डालते हैं तो कितना नंबर में डालने से ठीक रहेगा, इसका आखिर काम क्या होता है, इसका पोस्टिंग कहां होगा, इस पे काम क्या क्या मिलेगा, आसान काम मिलेगा कि हार्ड काम मिलेगा। साथ ही साथ अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क है। तो किसको 1 नंबर में रखें, किसको 2 नंबर में रखें या फिर किसको लास्ट में रखें, इस सब का काम जानिएगा तब ना आप उस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा। नहीं तो बाद में पता चलेगा कि कोई टीसी भर दिया है और कोई इसको भर दिया है। अब आप देखिएगा कि नहीं, अरे यार इसको तो अच्छा काम मिला, हमको इस तरह का काम करना पड़ रहा है। तो आप देख लीजिएगा कि जिस तरह का जिस पे काम है, जैसे कि आपको पहले से पता रहेगा कि इस पे यही काम करना पड़ेगा, इस पे ये काम करना होता है, तो आप उस हिसाब से डालिएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसी तरह से गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर, जैसे कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो एक एक का हम आपको काम बताएंगे कि एक एक का काम आखिर क्या होता है और कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस में डालने से बढ़िया रहेगा। क्योंकि बिना जाने बुझे यदि आप पोस्ट प्रेफरेंस भर दीजिएगा ना तो आपको दिक्कत होगा, आपको मन नहीं लगेगा काम करने में, ठीक है। तो अभी आपके पास मौका है, आप समझ लीजिए, जान लीजिए, इसके बाद आप पोस्ट प्रेफरेंस को भरिएगा बढ़िया से। समझ में आ गया। देखिए, हम लोग बात करेंगे दोस्तों रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, 2 तरह का वैकेंसी निकल रहा है एनटीपीसी रेलवे में। सबसे पहले तो यहां ध्यान दीजिए कि इसका अप्लाई जो है ये अगस्त 2024 में इसका फॉर्म भराएगा। अभी हम आगे क्लियर करेंगे। लास्ट डेट इसका सितंबर 2024 रहेगा। एज कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 33 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब हम आपको रेलवे एनटीपीसी की सबसे बेस्ट तैयारी के लिए दोस्तों सबसे बेहतरीन बुक बताते हैं, जो कि आती है दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से। ये दोस्तों सीबीटी 1 की तैयारी के लिए आपका वॉल्यूम 1 है, जिसपे आपको टोटल 60 सेट दिया गया है। 2021 का दोस्तों टीसीएस का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, सारा का सॉल्व पेपर आपको इसमें मिलेगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही साथ दोस्तों इसका वॉल्यूम 2 भी आता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इस पे आपका 61 से लेकर के 129 तक आपका टोटल सेट दिया है सीबीटी 1 के लिए। 2021 का दोस्तों सारा टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट इस पे दिया गया आंसर के साथ। इसके साथ साथ दोस्तों आप सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान का बुक ले सकते हैं, जिसपे आपको 3790 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिलेगा, जिसपे दोस्तों 1996 से लेकर के अभी तक का सारा क्वेश्चन आपको इस पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सीबीटी 2 का तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है, थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा कर दिया है, तो दोस्तों इस पे आपको 18 सेट देखने को मिल जाएगा सीबीटी 2 के लिए। 100% सॉल्यूशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस पे दिया गया। इसके साथ ही साथ दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट की रीजनिंग की भी बुक आती है, जिसपे 8700 से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट की मैथमेटिक्स की भी बुक आती है, जिसपे 10,000 से ज्यादा आपको सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा 1996 से लेकर के अभी तक। इसके साथ साथ दोस्तों रेलवे का सबसे बेहतरीन बुक है किरण इंस्टीट्यूट का रेलवे सार संग्रह, जिसपे सामान्य अध्ययन का दोस्तों क्वेश्चन है 1992 से लेकर के 2022 तक का दोस्तों सारा डेटा आपको इस पे देखने को मिलेगा। सभी बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। और प्लस में आपको छूट तो अलग से मिलेगा ही मिलेगा। फी की बात करेंगे तो 500 रुपए लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, 250 रुपए महिलाओं और एससी एसटी को लगेगा। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 12th पास होना चाहिए, साथ में यदि आप ग्रेजुएट हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो 12th वालों के लिए भी सीट है और ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए भी सीट है। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। सबसे पहले टोटल पोस्ट की यदि बात करेंगे तो देखिए, टोटल पोस्ट जो है ना, पहले चर्चा में था कि 10,884 के आसपास सीट निकल रहा है, एक नोटिस भी आया था। लेकिन दोस्तों अभी बहुत ज्यादा ये डिस्कशन चल रहा है कि सीट आपका लगभग 19,000 से ऊपर आपका वैकेंसी निकल के आएगा, ठीक है। और यही दोस्तों सही है कि सीट आपका लगभग डबल होके आ रहा है। तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि 20,000 के आसपास आपका वैकेंसी रहेगा एनटीपीसी में इस बार, ठीक है। बात करेंगे एज का तो देखिए, एक होता है 12th लेवल जिस पे 18 से 30 एज चाहिए, और एक होता है ग्रेजुएशन लेवल जिस पे 18 से
33 एज चाहिए। और हाँ, सभी ओबीसी को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, सभी एससी एसटी को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन यानी छूट मिल जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने में यदि फी का बात करेंगे तो देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनको 500 पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा एससी एसटी और महिलाओं को और जो पीएच कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये लगेगा। और हाँ, यदि आप एक बार एग्जाम में बैठ जाते हैं ना तो आपको 400 रुपया दोस्तों कैशबैक भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा? लेकिन एग्जाम में आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, अटेंडेंस बनाना होगा। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो देखिए 12th पास मांगा है। यहां से यहां तक जो भी पोस्ट है ये 12वीं लेवल का पोस्ट है। एक एक का हम आपको काम बताएंगे अभी। इसके साथ ही साथ ये जो पोस्ट है ना, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का सीट है। सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस, इस पे क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आप इसके लिए भरिए या फिर इसके लिए भरिए, सबका सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही रहेगा। पहले आपको CBT 1 एग्जाम देना पड़ेगा। CBT 1 पास कीजिएगा, एक कट ऑफ बनेगा, फिर से आपका एडमिट कार्ड आएगा। CBT 2 में आपको बुलाएगा। दोनों एक ही एग्जाम है, पैटर्न एक ही है, सिलेबस एक ही है, एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ पढ़ाना नहीं है। अंतर सिर्फ यही है कि CBT 1 में आपका क्या है कि आपका 100 क्वेश्चन पूछेगा और CBT 2 में 120 क्वेश्चन पूछेगा और टाइम तो उतना ही देगा, टाइम आपको ज़्यादा नहीं देगा। तो CBT 2 में मेनली आपका स्पीड देख रहा है कि आप सही जल्दी बना पाते हैं कि नहीं। एक तो आपका स्पीड चेक कर रहा है, एक तो आपका एक्यूरेसी चेक कर रहा है। तो CBT 2 ज़्यादा कुछ है नहीं, CBT 1 का ही थोड़ा सा अपग्रेड करके क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा। ठीक है, और इसके बाद तीसरा नंबर में स्किल टेस्ट होगा, लेकिन ये सब में नहीं होगा। हम आपको एक वीडियो पहले भी बना के बता चुके हैं कि कौन कौन सा पोस्ट में टाइपिंग है, कौन कौन सा पोस्ट में टाइपिंग नहीं है। तो जितने भी विद्यार्थी टाइपिंग नहीं देना चाहते हैं तो वो सब पोस्ट आप भर दीजिएगा। और यदि आपको टाइपिंग देना है या फिर नहीं भी देना, जो मिल जाए वो हम कर लेंगे, तो आप उस हिसाब से पोस्ट को डालिएगा। ठीक है, क्योंकि इस पे टाइपिंग वाला भी पोस्ट है और बिना टाइपिंग वाला भी पोस्ट है, 2 तरह का पोस्ट है। ठीक है, देखिए CBT 1 की यदि सिलेबस की बात करेंगे तो ये है इसका सिलेबस। देखिए इस पे 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्श्चन, 100 मार्क्स का आपका परीक्षा होगा। समय मिलेगा 1.5 घंटा, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। CBT 1 में नेगेटिव रहेगा, जी बिल्कुल, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, माइनस मार्किंग। ठीक है, इस पे रीजनिंग से पूछेगा 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से पूछेगा 30 क्वेश्चन और जीके और करंट अफेयर से पूछेगा, कितना पूछेगा? 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर? तो 30 30 60 और 40, 100 प्रश्न हो गया। CBT 1 का ये पैटर्न है। यदि CBT 2 का बात करेंगे तो CBT 2 का भी सिलेबस यही है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। देखिए 120 क्वेश्चन, यहाँ 100 था ना CBT 1 में, यहाँ 120 हो गया, 120 नंबर। इस पे समय आपको 90 मिनट हो गया। नेगेटिव मार्किंग इस पे भी वही रहेगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। रीजनिंग पूछेगा 35 क्वेश्चन, मैथ पूछेगा 35 क्वेश्चन और जीके और करंट अफेयर्स पूछेगा 50 क्वेश्चन। तो ये है दोस्तों इसका सिलेबस। यदि आपको एनटीपीसी निकालना है ना तो मेनली आपका जीके करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एसएससी से तो आसान है, एसएससी में तो इंग्लिश भी पूछता है। इस पे दोस्तों उतना इंग्लिश वगैरह का कोई टेंशन नहीं है। यदि एसएससी और रेलवे की तुलना करेंगे तो रेलवे आसान है। एसएससी में हाई लेवल का क्वेश्चन भी पूछता है, एक तो इंग्लिश भी पूछता है। तो रेलवे आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया मौका है, इस बार आपको फील करना है। क्लियर है? अभी देखिए हम आपको इसका जॉब प्रोफाइल बताते हैं दोस्तों कि एक एक का जॉब प्रोफाइल क्या है। तो सबसे पहले इसका नाम देख लीजिए कि ये जो पोस्ट है ये 12वीं लेवल का पोस्ट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेंस क्लर्क, ये जो 4 पोस्ट है इस बार रहेगा अंडर ग्रेजुएट के लिए। इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल की बात करेंगे तो ये है गुड्स गार्ड, जिसको दोस्तों गार्ड बोलने में ठीक नहीं लगता तो इनका नाम है गुड्स मैनेजर। अब इनको क्या कहा जा रहा है? गुड्स मैनेजर कहा जा रहा है। इसके बाद आपका स्टेशन मास्टर है, ठीक है, स्टेशन प्रबंधक। इसके बाद आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। इसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये जो टोटल 5 प्रकार का पोस्ट है ये रहेगा ग्रेजुएट लेवल के लिए, ठीक है। चलिए हम आपको एक एक करके जॉब प्रोफाइल बताते हैं कि आखिर इसका काम धाम क्या होता है। तो देखिए एक एक करके हम आपको पोस्ट का यहाँ पर जॉब प्रोफाइल बताएंगे कि किसका क्या काम होता है। सबसे पहले बात करेंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये दोस्तों 12वीं लेवल का
काफ़ी बेहतरीन नौकरी है। ठीक है, रेलवे में दोस्तों इस पे यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो आपको काम क्या करना होगा, सबसे पहले ये जानिए। देखिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है ये रेलवे के किस डिपार्टमेंट में रहेगा, ये फाइनेंस और अकाउंट डिपार्टमेंट का काम करेगा। ठीक है, आपका काम फाइनेंशियल और अकाउंट रिलेटेड आपको काम करना होगा। दूसरा इस पे दोस्तों दिया हुआ है कि टू असिस्ट द हायर ऑफिशियल्स एंड हेल्प देम डेटा एंट्री वर्क्स। ठीक है, मतलब जो भी हायर ऑफिसर होंगे, पदाधिकारी होंगे, उनकी आपको हेल्प करनी होगी, और जो भी रेलवे का फाइनेंशियल मतलब लेखा जोखा वाला काम है उसका आपको डेटा एंट्री का काम करना होगा। ठीक है, इसके बाद टू हैंडल मेंटेनेंस फाइल एंड डॉक्यूमेंट, आपको फाइल मेंटेन करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स को भी आपको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे टू कीप अ चेक ऑन ऑल इंटरनल ट्रांजैक्शंस, रेलवे में जितना भी तरह की ट्रांजैक्शंस होती है, पैसे की निकासी वगैरह होती है, मतलब कहाँ से कितने टिकट की बिक्री हुई, कितना रेलवे को मुनाफा हुआ, कितना लॉस हुआ, इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा रिकॉर्ड रहना इनका काम होता है। ठीक है, बात करेंगे दूसरा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दोस्तों उसी तरह का पोस्ट है। टू चेक फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, फाइनेंशियल जो भी काम है आपको देखना है, और असिस्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी रेलवे प्रशासन में काम होता है वो आपको उस पर सहायता करना होगा। और टू मैनेज एंड कंपाइल द बजट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जैसे कि हर साल बजट जारी होता है तो रेलवे का भी बजट होता है दोस्तों, तो बजट बनाने में भी आपको सहायता करनी पड़ेगी। ठीक है, रेलवे का बजट तैयार करने में आपका भी भूमिका रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा एंट्री आपको करना पड़ेगा, और ट्रैकिंग द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जितने भी पैसे वगैरह का लेन देन हेर फेर होता है रेलवे में, उन सारी चीज़ों का लेखा जोखा ये रखते हैं। ठीक है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, समझ में आ गया। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट, देख सकते हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये भी काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। इस पे जितना भी रिजर्व्ड और अनरिजर्व टिकट होता है, ठीक है, टिकट काटने का काम इन्हीं का होता है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, समझ में आ गया। इसके बाद बात करेंगे गुड्स गार्ड का, तो गुड्स गार्ड रेलवे में दोस्तों लास्ट वाला डिब्बे पे यहाँ पे देखते होंगे एक यहाँ पर गार्ड का रूम रहता है, और वाइट ड्रेस में ये एक यहाँ पर आपने देखा होगा ड्यूटी करते हैं, तो इनको बोलते हैं गुड्स गार्ड। तो गुड्स गार्ड का दोस्तों नाम अभी चेंज कर दिया गया है और इसको गुड्स मैनेजर बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? गुड्स मैनेजर। देखिए इसका काम क्या होता है कि टू इंश्योर ब्रेक कनेक्टिविटी एंड टू मॉनिटर द व्हीकल। ठीक है, मालगाड़ी जो लेके जा रहे हैं उस व्हीकल की मॉनिटरिंग करना इनका काम होता है। आगे लिखा है कि नीड टू वर्क विद द स्टेशन मास्टर एंड कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल ऑफ ट्रेन। ठीक है, मतलब कब आ रही है कब जा रही है, स्टेशन मास्टर के कांटेक्ट में रहना, और यही सब इसका काम होता है। ठीक है, बात करेंगे सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क के बारे में, कम टिकट क्लर्क। ये दोस्तों सीनियर लेवल का पोस्ट है। ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल का आपका पोस्ट हो गया। इस पर बात करेंगे तो टू चेक द इशूड टिकट, जो भी टिकट इशू किया गया है उसको आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं है। इसके बाद टू मॉनिटर एंड चेक टू बुक लगेज एंड गुड्स, मतलब ट्रेन में जितना भी लगेज वगैरह सामान आता है भारी भरकम, आपने देखा होगा गुड्स आता है, तो उस सब का मॉनिटरिंग करना भी इनका काम होता है। ठीक है, कि कितना सामान आ रहा है, इसका भाड़ा वगैरह, टिकट वगैरह क्या हुआ नहीं हुआ, तो ये सब सारा चीज़ ये चेक करते हैं। इसके बाद बात करें नेक्स्ट में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिक। ये दोस्तों क्या है कि रिस्पॉन्सिबल टू ट्रैक, क्या ट्रांजैक्शन को ट्रैक करते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब रेलवे में कहाँ कहाँ कितना खर्च हो रहा है वो सब को ट्रैक करते हैं, जितने भी सेटलमेंट वगैरह होता है वो सब का ट्रैकिंग यही करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर मैनेजिंग द बजट, बजट में भी इनकी भूमिका होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग फाइनेंशियल इशूज़, जितना भी फाइनेंशियल इशू होता है रेलवे में उस पर ये सहायता करते हैं। और असिस्टिंग द सपोर्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, रेलवे में जितना भी प्रशासनिक काम होता है उस पर इनकी भागीदारी होती है। ठीक है, यदि बात करेंगे स्टेशन मास्टर का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, तो देखिए स्टेशन मास्टर का मेन काम यही होता है कि आपके स्टेशन से कौन सी ट्रेन पास हो रही है, कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन जा रही है, ठीक है, किस पटरी पे आएगी किस पटरी पे नहीं आएगी, ये मॉनिटर करना इनका काम होता है। देखिए इस पे लिखा है कि सुपरवाइजर कंट्रोल्स एंड मैनेज द एक्टिविटीज़ ऑफ द रेलवे स्टेशन विच इज़ असाइंड। आपको जो भी रेलवे स्टेशन दिया जाएगा आपको उस रेलवे स्टेशन का देखना है कि कौन सी ट्रेन कहाँ से आ रही है और किस
किस पटरी पर हम उसको लेंगे। ठीक है, आगे लिखा है कि टू मैनेज स्टेशन एम्प्लॉयज़ एंड होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर सेफ्टी, रेलवे की सेफ्टी पर भी ध्यान देना इनका काम होता है। और जो भी एम्प्लॉय होते हैं उस स्टेशन में, पार्टिकुलर उस स्टेशन में, उनकी दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बताना। आगे टू डिस्ट्रीब्यूट ड्यूटीज़ अमॉन्ग्स्ट द स्टाफ एफिशिएंसी, ठीक है, जितना भी स्टाफ है उनकी ड्यूटी बांटना भी इनका काम हो सकता है। टू इंश्योर द स्मूथ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, जो भी ट्रेन आ रही है, अराइवल हो रहा है या फिर डिपार्चर हो रहा है, उसका स्मूथनेस बनाए रखना इनका काम होता है। इसके बाद टू सॉल्व द टेक क्वेरीज ऑफ द पैसेंजर, ठीक है, पैसेंजर की लंबी लंबी कतार लग रही है तो उसको भी सॉल्व करना इनका काम होता है। ठीक है, अब बात करेंगे रेलवे टीसी का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। टीसी मतलब होता है ट्रेन्स क्लर्क। देखिए, टीसी का मेन काम ये है कि रेलवे टीसी जॉब प्रोफाइल इंक्लूड्स इंश्योरिंग द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन सर्विस, ठीक है, मतलब यात्री और जो ट्रेन है, ठीक है, मतलब पैसेंजर और ट्रेन के बीच अच्छा मतलब सारा चीज़ चले, पैसेंजर को जो भी सुविधाएं हैं वो प्रॉपर मिले, इस सब का देखभाल करना टीसी का काम हो सकता है। लेकिन इसका जो प्राइमरी काम है वो होता है टिकट कलेक्टर। देख सकते हैं, देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टिकट कलेक्टर, जिसको बोलते हैं टीसी, इज टू कलेक्ट टिकट्स, वेरीफाइंग पैसेंजर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असिस्ट पैसेंजर विथ सीट रिजर्वेशन, मतलब सीट दिखाना और सीट रिजर्वेशन हुआ है तो उनको जांच करना कि सच में रिजर्वेशन हुआ है कि नहीं है। और टिकट रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज होती हैं वो टीसी ही देखते हैं। ठीक है, और टिकट कलेक्टर्स आर ऑल्सो इंश्योर दैट पैसेंजर्स हैव वैलिड टिकट, पैसेंजर्स के पास सही टिकट है कि नहीं उसकी जांच भी ये कर सकते हैं। एंड असिस्ट इन रिसॉल्विंग टिकट इशूज़ फॉर डिस्प्यूट, टिकट रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो टीसी देखेगा। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि रेलवे टीसी जॉब ऑल्सो इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग पैसेंजर सेफ्टी, ठीक है, एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रेन्स, इन्फोर्सिंग रूल एंड रेगुलेशन, ट्रेन का जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना इनका काम होता है, पैसेंजर्स को फॉलो करवाना भी इनका काम होता है। और रेलवे टीसी ऑल्सो रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और एज अ टीसी इंटरेक्ट विथ पैसेंजर के साथ इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और हर तरह के बैकग्राउंड के लोग इनसे मिलते हैं, बात करते हैं और मतलब कस्टमर को ये डायरेक्ट हैंडल करते हैं, क्योंकि जो ट्रैवलर हैं, पैसेंजर्स हैं, वो रेलवे के लिए कस्टमर है, तो उनकी बढ़िया टिकट मिले, उन सही टिकट वो लिए हैं कि नहीं लिए हैं, टिकट लेने में कोई दिक्कत हो रही क्या, इन सारी चीज़ों की जांच परख करना इनका काम होता है। तो दोस्तों, जितना भी तरह का पोस्ट था हमने आपको बता दिया, यही सब पोस्ट है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, मैंने आपको बढ़िया से एक एक करके समझाया इसका काम आखिर क्या होता है, तो उस हिसाब से आप पोस्ट को चुनने में आपको मदद मिलेगा। ठीक है, और इसका अप्लाई डेट की यदि बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए इसका अप्लाई जो है ना अगस्त में कभी भी चालू हो जाएगा। ठीक है, अगस्त से ही इसका अप्लाई चालू होगा, सितंबर तक इसका अप्लाई चलेगा, ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर तक चल सकता है, और इसका 2024 खत्म होते होते एग्जाम भी ले लेगा। ठीक है, तो अभी खैर इसका अप्लाई डेट क्लियर नहीं हुआ है, बहुत जल्द इसका अप्लाई डेट जारी होगा। कैलेंडर को रेलवे फॉलो कर ही रही है और जो भी अपडेट होगा हम आपको फर्दर अपडेट्स बता देंगे। चैनल को याद करके आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलता अगली वीडियो में। जय हिंद।